हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। जिन्होंने भी केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म फिलअप किया है, वो चाहे फर्स्ट क्लास में हो चाहे बाल वाटिका में, और जिनका भी एडमिशन नहीं हुआ है, वेटिंग चल रहा है, तो वो वेटिंग आपका कितना कंफर्म हो सकता है। और बहुत सारे वेटिंग कंफर्म हो भी रहे हैं, पेरेंट्स के एडमिशन रिजेक्ट हो रहे हैं, क्या रीज़न है और कितना वेटिंग कंफर्म हो सकता है, कहाँ से चेक करें। तो ये इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि लिस्ट देखिए, 3 लिस्ट तो आपको यहाँ पे स्कूल की ऑफिशियल जो नोटिस आता है उसमें दिखाता है कि 3 लिस्ट आपकी 7 अप्रैल तक जो लगी थी, लास्ट लिस्ट थी 3rd 7 अप्रैल को लगी थी। अभी भी लिस्ट आपकी आ रही है, तो वो कितना लिस्ट तक आएंगी, कब तक आएंगी, एडमिशन की लास्ट डेट क्या रहती है, 2025 में एडमिशन होंगे तो वो उसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, और कितना वेटिंग तक कंफर्म हो सकता है, और आपका जो बच्चे का वेटिंग है वो कैसे चेक करना है आपको। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आज ये 4थी लिस्ट है, फिर से 5वीं लिस्ट यहाँ पे नीचे लाइन पड़ी है, 5वीं लिस्ट फिर से जारी होगी। जो कि आपको सभी को ये लगता है कि 3 लिस्ट के बाद लिस्ट नहीं आएगी, एडमिशन नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं, नाम आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको चेक कैसे करना है। अगर आपके बच्चे का भी नाम वेटिंग में चल रहा है तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, किस तरीके से चेक करना है और कैसे आपको पता करना है आपके बच्चे का नाम आया है या फिर नहीं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वेटिंग अगर बाल वाटिका की चल रही है, तो बाल वाटिका में अगर कैटेगरी 1 में आपकी पहले बाल वाटिका के बारे में मैं पहले क्लियरफाई यहाँ पे कर देती हूँ, उसके बाद फर्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे। अगर बाल वाटिका के यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, वैसे अगर वेटिंग चल रहा है वहाँ पे, तो आप एक बार ये चेक करना है कि वहाँ पे वेटिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर वेटिंग वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, वेटिंग कोई नोटिस नहीं लगा है, तो आपका वहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। आपको पहले ध्यान रखना है, क्यों आप उसके भरोसे रहे कि बाल वाटिका में वेटिंग चल रहा है और मेरे बच्चे का इतना वेटिंग का नाम आ जाएगा। तो अगर वहाँ पे वेटिंग चल रहा है, अभी जारी है, जैसे अभी वेटिंग लिस्ट नोटिस लगा रहे हैं वो, कितना बच्चे का वेटिंग में नाम चल रहा है और एडमिशन भी हो रहे हैं, तो आपका यहाँ पे नाम एडमिशन हो सकता है कितना, वो आपके वेटिंग पर डिपेंड करता है कि कितना वेटिंग वहाँ पे चल रहा है, कि कौन सी आपके किस कैटेगरी में कितना वेटिंग है, और उसमें जो वेटिंग लगा रहे हैं वो कितना, कौन सी कैटेगरी की वेटिंग लगा रहे हैं। आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना है। किस कैटेगरी, अगर कैटेगरी 1 पे वहाँ पे वेटिंग चला है, आपका कैटेगरी 5 में आया है, तो वहाँ पे एडमिशन के नो चांस है, क्योंकि अभी कैटेगरी 1 का ही वेटिंग चला है। जब तक कैटेगरी 1 का कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप अदर कैटेगरी की वो वेटिंग नहीं लेंगी। अगर आरटी कैटेगरी में भी चल रहा है और आरटी कैटेगरी में भी आपके बच्चे का नाम है वेटिंग में, तो हाँ चांस है, आरटी में कैटेगरी में आ सकते हैं, मगर 5 कैटेगरी में कोई नो चांस है। ठीक है, तो बाल वाटिका के लिए ये पॉइंट आपको क्लियरफाई हुआ होगा। और साथ में जो भी वेटिंग आती है 3 लिस्ट के बाद, उसके बाद आपकी ऑफलाइन वेटिंग आती है, ऑनलाइन नहीं आती है। स्कूल की वेबसाइट पे मिलेगी, या फिर आपको स्कूल में डायरेक्ट जाना होगा, जो नोटिस बोर्ड पे वो लगाते हैं। अब करते हैं फर्स्ट क्लास की बात। फर्स्ट क्लास में देखिए काफ़ी बच्चों के नाम आ रहे हैं सभी कैटेगरी में, चाहे वो कैटेगरी 1 हो, 5 हो, आरटी हो। अगर आपके बच्चे का वेटिंग में नाम है, और आपको किस तरीके से चेक करना है, जब आप स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में एक नोटिस बोर्ड लगा होगा, वहाँ पे एडमिशन आपके 7 अप्रैल की लास्ट जो लिस्ट थी उसमें 9 अप्रैल तक एडमिशन होने थे। 9 अप्रैल को फिर से लिस्ट अगर आपके स्कूल में जारी हुई होगी, मैं फिर से बता रही हूँ, अगर 9 अप्रैल को लिस्ट आपके स्कूल में जारी हुई होगी तो उसके 11 अप्रैल तक एडमिशन हुए होंगे। तो वो उस लिस्ट को आपको चेक करना है कि वो कितनी वेटिंग तक वहाँ पे किस कैटेगरी में कंफर्म हुआ है, किस कैटेगरी में कितना वेटिंग तक कंफर्म हुआ है, और आपके बच्चे का जो नाम है वो कितना वेटिंग पे नाम है। ठीक है, आपके बच्चे का नाम है वो कितना वेटिंग पे है, और जो लिस्ट लगी हुई है वो कितने नंबर तक वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, जिनके बच्चे के नाम आए हैं वो कितना वेटिंग कंफर्म हुआ है। अब उसके बीच में जो गैप है वो गैप चेक करना है। ठीक है, उसमें कितना गैप है। जैसे मैं अभी एक पॉइंट लेके बताती हूँ आपको। जैसे अभी वेटिंग जो लगी हुई है लिस्ट, वो 150 तक वेटिंग वहाँ पे ले लिए गए हैं बच्चे, वह चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, मिक्स ले रहे हैं, तो वहाँ पे 150 वेटिंग कंफर्म हो चुके हैं जो लगी हुई है स्कूल में। और आपके बच्चे का नाम है 200 वेटिंग पे, आपके बच्चे का जो नाम है वो 200 वेटिंग पे 150 तक ले लिए गए हैं। तो जो 50 का गैप है 150 से 200 में, तो फिर वो आपकी 50 वेटिंग चल रहा है। आपके बच्चे से 50 बच्चे ऊपर हैं, जब तक उन 50 बच्चों का नाम नहीं आएगा, 49 बच्चों का नाम नहीं आया होगा, 50वें बच्चे आपका बच्चे का नाम है 50वां। ठीक है, इस तरीके से आपको वेटिंग चेक करना है, न कि आपको ये चेक करना है कि मेरा 200 वेटिंग है, अभी कंफर्म होगा कि नहीं होगा। तो आपको ये चेक करना है वेटिंग अगर स्कूल में चल रहा है तो वो आपका कितना वेटिंग पे आपके बच्चे का नाम है और कितने बच्चे अभी बीच में हैं।
और कितने बच्चों का वेटिंग कंफर्म हो चुका है। तो जितने बच्चे गैप है, जैसे अभी सिर्फ आपका यहाँ 150 वेटिंग कंफर्म हो गई है और आपके बच्चे का नाम है 155, तो सिर्फ 5 बच्चे वेटिंग में, और अभी वेटिंग वहाँ पे चल रहा है क्योंकि यहाँ पे 9 तारीख को जो लिस्ट लगी थी वेटिंग की, और 11 अप्रैल को फिर से लिस्ट लगेगी। तो वो अगर आपका बच्चे का नाम सिर्फ 5 ही वेटिंग है बीच में, या 10 वेटिंग है, तो आपके बच्चे का चांस है। क्यों चांस है? क्योंकि देखिए बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके वेटिंग में नाम आ रहे हैं, वो चाहे आरटी कैटेगरी में, कैटेगरी 1 के भी काफ़ी एडमिशन रिजेक्ट हो रहे हैं, ओबीसी एनसीएल जो भी कैटेगरी 5 में, कैटेगरी 2 में सभी के एडमिशन रिजेक्ट हो रहे हैं। क्यों क्या प्रॉब्लम है इस वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं? तो सबसे मेन प्रॉब्लम है जो भी उन्होंने एडमिशन फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट लगाया था, वो चाहे आपने उस टाइम पे अप्लाई किया होगा, जो उसकी एडमिशन फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट है, और जब आपने फॉर्म फिलअप कर दिया उससे पहले जो डॉक्यूमेंट अप्लाई किया था और जो वो बन के आया है उसकी जो डेट है वो फॉर्म फिलअप करने की बात की, तो भी उस एडमिशन यहाँ पे रिजेक्ट हो रहे हैं, वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं। या फिर आपने ट्रांसफर लेटर लगाया है, जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी हैं कैटेगरी 1 में आते हैं, ट्रांसफर लेटर लगाया है और उस टाइम पे जब एडमिशन करवाने जा रहे हैं आप वो नहीं दे रहे हैं, तो भी एडमिशन रिजेक्ट हो रहे हैं। आरटी कैटेगरी में बात करें, देखिए अदर कैटेगरी में अगर आप एडमिशन करवा रहे हैं तो क्राइटेरिया आपका 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कितना भी हो, 30 किलोमीटर। अगर कैटेगरी आरटी कैटेगरी में एडमिशन नहीं करवा रहे तो कितना भी क्राइटेरिया हो, लिमिट में नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होती, एडमिशन आप कितनी भी दूर करवा सकते हैं। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है छोड़ने आने की प्रॉब्लम की वजह से, या फिर वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा। अगर आप नियर बाई स्कूल में एडमिशन जैसे करा रहे हैं तो आपको वहीं पर रहना पड़ेगा अगर दूर ज़्यादा स्कूल है। और अगर आपका आरटी कैटेगरी में एडमिशन हुआ है, नाम आया है, वेटिंग में चल रहा है, अदर कैटेगरी में नहीं है, तो आपका यहाँ पर डिस्टेंस मैटर करता है। जब तक डिस्टेंस, अगर आप किसी शहरी इलाके में एडमिशन करवा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो आपका सिर्फ 5 किलोमीटर की लिमिट दी गई है। 5 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, मैप पे आप देख सकते हैं। और अगर डिस्टेंस 5 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपका बच्चे का एडमिशन वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लिए अगर आप देहाती इलाके में यानी रूरल एरिया में रहते हैं, अर्बन में, रूरल में रहते हैं तो 5 किलोमीटर का, अगर अर्बन एरिया में यानी देहाती इलाके में रहते हैं तो 8 किलोमीटर तक क्राइटेरिया रखा गया है, 8 किलोमीटर तक एडमिशन होते हैं। ठीक है, ये क्लियरफाई हुआ होगा। आरटी में इस वजह से भी एडमिशन यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं लगाया है वो एडमिशन के टाइम नहीं लेके जाते, तो कोई स्कूल उन्हें टाइम नहीं देता है लेके आने का, क्योंकि उन्होंने एडमिशन के लिए जब कॉल किया है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने चाहिए। कई पेरेंट्स के यहाँ पे मैसेज आए थे कि मैं डॉक्यूमेंट घर पे भूल गई थी और एडमिशन लेते समय वहाँ पे लेके नहीं गई थी, इस वजह से मेरे बच्चे का उन्होंने टाइम नहीं दिया, नेक्स्ट वेटिंग के लिए फ़ोन कर दिया, उन्होंने मेरा एडमिशन बच्चे का नहीं लिया है। तो आपको जो एडमिशन, अगर आपका बच्चे का वेटिंग चल रहा है, 10 से 15 वेटिंग है आपके बच्चे के बीच में, तो आपको क्या करना है कि एडमिशन करने से पहले ही, जैसे आपको लगता है कि अभी मेरे बच्चे से 5 बच्चे ऊपर हैं या 10 बच्चे ऊपर हैं, नाम आने के चांस हैं, तो आपको पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट को एक जगह इकट्ठा करके रख लेना है कि एडमिशन के लिए जब फॉर्म फिलअप किया था वो डॉक्यूमेंट, जो भी आपने एडमिशन के लिए लगाए वो डॉक्यूमेंट, 2 से 3 फोटो, और जिसका फॉर्म फिलअप किया था उसका जो प्रिंट आउट होता वो भी, और साथ में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, और कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, अपना आधार कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट को आपको एक साथ कंप्लीट करके रख लेना है, जिसके एडमिशन, अगर आपके बच्चे का वेटिंग कंफर्म हो जाता है तो एडमिशन के टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये चीज़ आपको कंप्लीट करके रखना चाहिए। और बहुत सारे पेरेंट्स का इसी वजह से बच्चे का नाम रिजेक्ट हो रहा है, एडमिशन नहीं हो पा रहा है वेटिंग लिस्ट कंफर्म होने के बाद। और एक और बात सबसे ज़्यादा मैटर करता है स्कूल का जो सेक्शन होता है उस पर। अगर आपके स्कूल में ज़्यादा सेक्शन होंगे, जैसे सेक्शन 4 हैं, किसी में 5 हैं, तो 200 बच्चे फर्स्ट क्लास में एडमिशन होंगे वहाँ पे। तो 200 बच्चों में से बहुत सारे वहाँ पे ट्रांसफ़र भी होंगे, कोई वहाँ पे लेके आएगा ट्रांसफ़र, कोई टीसी करवाएगा, तो वहाँ पे सीट खाली होती रहती है। तो कई लिस्ट 10, 5, 15 लिस्ट तक जारी होती रहती है। जो मैं यहाँ पे जो डाटा दिखाया है मैंने अभी आगे, वहाँ पे सिर्फ 2 ही सेक्शन है, फिर भी आप चौथी लिस्ट वहाँ पे लग चुकी है। 5वीं लिस्ट भी आपको 11 अप्रैल को यानी शाम को देखने को मिलेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में एक बार मैं दिखा दूंगी, शो कर दूंगी कि देखिए 5वीं लिस्ट भी यहाँ पे जारी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से सेक्शन है, वहाँ पे ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा वेटिंग लगेगी, ज़्यादा बच्चों के वहाँ पे वेटिंग कंफर्म होगा, तो
आपको सिर्फ जब बेटिंग आपको चेक करना है तो आप सिर्फ एक ही चीज़ को, काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स ये लेके बैठे रहते हैं कि मेरा 500 बेटिंग चल रहा है कि 600 बेटिंग चल रहा है। आपको ये चेक करना है अपने स्कूल में, जहाँ भी आपने फॉर्म फिलअप किया, तीनों स्कूल में चेक करना है। ऐसे नहीं सिर्फ आप एक ही स्कूल में चेक करके बैठ जाएं, क्योंकि जब तीनों स्कूल में फॉर्म फिलअप किया है तो तीनों स्कूल में आपको एक चेक करने जाना चाहिए जैसे जैसे बेटिंग लगती है, क्योंकि कितना बेटिंग अभी चल रहा है और आपका बेटिंग कितना है, तो आपके बच्चे और जो बेटिंग लगा हुआ है उसमें कितना गैप है, कितने बच्चे अभी आपके बच्चे से ऊपर हैं, उसके नाम कितना बच्चे के बीच में। ठीक है, इस तरीके से आपको बेटिंग चेक करना है। सिर्फ आपको एक पॉइंट लेके नहीं बैठना है कि मेरे बच्चे से अभी मेरा बच्चा का बेटिंग जो है 500 चल रहा है, 200 चल रहा है, 300 चल रहा है। तो बेटिंग वो एक बार चेक करिए कि कितना कंफर्म हो चुका है और आपके बच्चे का बेटिंग कितना है, कितना गैप है। ये मैंने आपको क्लियरफाई किया होगा। इस तरीके से आपको बेटिंग चेक करना है। ठीक है, और तीनों स्कूल में जहाँ जहाँ पे आपने फॉर्म फिलअप किया है सभी जगह यहाँ पे बेटिंग चल रहा है अभी, तो आपको जरूर चेक करने जाना चाहिए जहाँ भी आपका स्कूल है। और बुक्स, यहाँ पे बुक्स भी इस बार इन्होंने नई जारी की हैं, तो 3rd क्लास की और 6th क्लास की पहले नई आई थी, अभी सभी क्लासों की शायद ही उन्होंने नई जारी की है। एक बार मैं NCERT जाऊँगी तो वो मैं पूरा लाइव वीडियो दिखाऊंगी। मेरे नियर बाई NCERT है, जो यहाँ पे जो NCERT दिल्ली की जो बुक छपती है, तो वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कहाँ से बुक लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं और कहाँ पे है। मैं क्योंकि मैं खुद अपनी बुक लेने जाऊंगी अपने बच्चे के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगी लाइव। ठीक है, तो और कैसी हमारी ये वीडियो जो लगती हैं आपको, कैसी लगती हैं, कितना हेल्पफुल रहती हैं, वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती हैं तो मेरे चैनल पे जो भी नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। और इसके लिए जो भी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके लिए कमेंट करना, वो उसी के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो और उसके लिए मैंने केंद्रीय विद्यालय के आपको फीस सबमिट किस तरीके से करना है, फ़ोन पे, गूगल पे, ATM, पेटीएम, नेट बैंकिंग, सभी तरीके से मैंने फ़ीस पे करना बताया। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं, क्योंकि हर मंथली पे फीस पे करना होता है केंद्रीय विद्यालय, हर मंथली में 4 क्वार्टर में 3 मंथ का एक साथ फीस पे होता है। तो वो किस तरीके से करना है, और अगर आपका फीस पे हो गया ट्रांसफ़र, मतलब अकाउंट से फीस कट चुकी है और फीस सबमिट भी नहीं हुआ है, तो वो कितने दिन में फीस आपकी वापस अकाउंट में आएगी या फिर किस तरीके से फीस सबमिट हो जाएगी, उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो मेरे चैनल पे आप जाकर विजिट कर सकते हैं अदर वीडियोज़ के लिए। ठीक है, और वीडियो कैसी रही, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो भी नए जुड़े हैं चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो फ्रेंड, आई होप ये सारे कन्फ्यूज़ आपके क्लियर हुए होंगे, और इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।